गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण करने जा रहे हैं और बहुत ही अलग अलग तरह की ये पुस्तक रही है और बाकी पुस्तकों से भिन्न जैसी आ रही थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट लेके आई है, राइट। सो कहिए जी, कैसी चल रही है आपकी जर्नी और कहाँ पर आप पहुंचे हैं? राम राम जी। ये हम पेज नंबर 155 पे जो स्वामी जी महाराज जी की जीवन गाथा पुस्तक आने के बाद फिर जब प्रेम जी महाराज जी की पुस्तक महाराज जी की डॉक्टर विश्वामित्र जी की भी आ गई, उसके बाद प्रेम जी महाराज जी की जो पुस्तक जीवन गाथा है वहां से हम शुरू करेंगे कि वो कैसे ओ, आई। अच्छा, पेज पेज 100। 155 से लास्ट ओ बिल्कुल, 155। 55 हाँ, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। धीमी आ रही है। हाँ, 55। बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या है इसमें। सो कहना बच्चे, आपकी कैसी रही जर्नी? कैसी लगी है पुस्तक? आंटी मुझे बहुत अच्छी लगी? अच्छा, तो क्या 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 अलग लगा इसमें? और फिर कैसे आपने पहले तो पूछते क्या अलग लगा इसमें? आंटी इसके अंदर मुझे अलग लगा। जैसे 8वां साल के जब हमने शुरू किया तो वहाँ पे जो हमारा कोच था, जो परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते परमेश्वर उनके ऋणी हो जाते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। कौन सा कोट अच्छा लगा कि जो परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते हैं, परमेश्वर उनके ऋणी हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो इस चैप्टर की बात हुई, पर ओवरऑल इस बुक में आपने आपने क्या चीजें आपको और इन्फ्लुएंस की या इंस्पायर की? बाकी चैप्टर्स में स्टोरी है, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज आई हैं इसमें। तो इस बुक में किस तरह से आपने सीखा, अदर देन ऑफ कोर्स द कोट्स? आंटी इससे मैंने सीखा कि जो जैसे स्वामी जी महाराज जी की जो जीवन गाथा के बारे में इसके अंदर जो लिखा है, तो उससे मैंने सीखा। उससे सीखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करुणा जी, आपकी जर्नी, आपने कितनी बार इस बुक को किया होगा? तो इस बार करने में क्या क्या आपको लगा कि अलग है, या फिर कुछ कुछ अलग सा एक्सपीरियंस, या कोई कोई जो चीज आपने पहले सीखी वो रीइंफोर्स हुई हो? जी जैसे ये हर बार एक नया कुछ लगता है। हम्म। और तो जब हम इस चैप्टर पर आए थे कि जब परिवार में जो माँ पिता बहन सबके लिए जो हम कृतज्ञ होते हैं, तो हम्म। हर एक को जैसे इसमें था ना कि उसमें था कि माँ जो है वो सबको अपनी सोच के साथ एक्सेप्ट मतलब करती है। तो वो हम्म। इसलिए वो चीज मुझे बड़ी होगी कि हर एक को अपनी सोच के साथ हम उसको हम्म। अपनाना। तो ये चीज हम्म। इस बार और पक्की मतलब ऐसे लगा कि और इसको कैसे, सीखे। मतलब कैसे? आ, जैसे कि कोई क्या सोच रहा है, जैसे उनके बारे में जो भी है अपनी अपनी सोच होती है। जैसे हम कहते हैं कि अब मुझे अपने पे देखना है, तो कोई दूसरा क्या सोच रहा है या उसकी क्या उसकी वृत्ति है, तो हम उसे आदर दे सकते हैं। उसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसको हटाओ या इसको निकालो। मतलब हर एक को हम अपनी उसकी सोच के साथ में हम उसको कर सकते हैं हाँ, मतलब। पर देखिए, बहुत सुंदर आप पॉइंट लाए। ये तो अध्यात्म है ना फिर। जी जी और महाराज एक दो दिन से ये जो लिखवा रहे कि अध्यात्म में अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हैं,
अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो आप बड़े कसे हुए या तो धार्मिक हैं जी या फिर आप संसारी कैटेगरी में भी आना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल राइट? तो ये तो आपको प्रोफेशन में भी, आपको आपको कार्यक्षेत्र में भी ये चीज तो बहुत बहुत ही मैंडेटोरी है कि आप ओपन माइंडसेट से दूसरे को देखें, और फिर आप उसका दूसरा, आप तो सिर्फ वन पर्सपेक्टिव देखते हैं, जी मुझे क्या अच्छा लग रहा है या मुझे क्या हो रहा है, बस दैट्स इट, जी 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 राइट? और उसके बाद फिर तो ये तो बड़ी ही अजीब तरह की सोच होती है, जो कि जो कि बहुत अजीब तरह का इंटेलेक्ट होता है, जो कि सिर्फ यही सोचता है कि ओ मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या नहीं अच्छा लग रहा, जी है ना? ये वाली बात है, जी या बिल्कुल सही है। और कि बहुत डिफरेंट तरह की माइंडसेट्स और सोच को अपनाना और फिर उनको अपनाना, या जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपनाना है वो तो है ही हमारी संस्कृति, वो तो है ही हमारी संस्कृति, और वेदों का बेस है अपनाना दूसरे को जैसे भी जी हैं। और हमारे देश ने तो ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट किया है, हिंदू जी संस्कृति ने ये चीज कितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट की है इस चीज को अपनाने की। और देख लो, आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज, आफ्टर सो मेनी हार्डशिप्स, आफ्टर सो मेनी वट एवर डिसीजन, आज देख लीजिए कैसे हैं, जी अपना ही रहे हैं, आज भी अपना ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? सो इसलिए इसलिए ये तो हमारा बेस है। चाहे संस्कृति ले लीजिए, चाहे हमारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी ले लीजिए, बेस। और अगर हम आध्यात्मिक हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, तो हम बिल्कुल हम अपनाना तो जी आध्यात्मिक का बिल्कुल है, जी नहीं तो जी फिर धार्मिक ही हो गए, बहुत जी ज्यादा कट्टर धार्मिक वो भी, या जी बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल बहुत सुंदर है। यस यस, ये तो और जितना हम पॉलिशिंग होते हैं, क्योंकि हम बच्चों को भी ये रियलाइज होना है कि कोई भी चीजें इनमें जो है, ये इनबॉर्न नहीं होती है, राइट? जितना भी स्वामी जी ने लिखा है या जो जितना भी हम वो बन सकते हैं, लेकिन ये सीखनी होती है, स्किल्स होती हैं सीखने के लिए, और ये हम सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई पैदाइशी होता है ऐसे, नहीं। और स्वामी जी की साधना तो आपको सिखाती है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे भी मनस्थिति रखना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे बन सकते हैं। अगर मुझे है कि अब कनव सोचे कि नहीं, ये मुझ में ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ऐसे होना है, मुझे इससे विचलित नहीं होना, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं घबरा जाऊं, या मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे में कोई नेगेटिव थॉट्स आए, बिल्कुल अगर ये डिसाइड वो करता है कि मुझे नहीं चाहिए ये, और मुझे इस पे काम करना है, तो स्वामी जी की साधना आपको हेल्प करती है ये चीज बनने में, आपको वो चीज ओवरकम करने में, बिल्कुल। बट ट्रस्ट होना चाहिए कि स्वामी जी की साधना दी बेस्ट है, ट्रस्ट होना चाहिए कि स्वामी जी की साधना से मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, चाहे इनर क्वालिटीज है चाहे आउटर, ये बेस होना बहुत जरूरी है। वरना नहीं कि भाई अनुपमा बोल रही थी, अच्छा हमारे साथ तो हुआ नहीं, हाँ, क्योंकि अनुपमा के बोलने का बेस जो है वो अलग है, उसकी रूट्स अलग है, राइट? तो इसलिए ट्रस्ट करना स्वामी जी महाराज की साधना पर, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर, कि वे संपूर्ण है, और मैं इससे कुछ भी मैं पा सकता हूँ, ये बात आ जाती है। बट राइट वे, मतलब ऑफ कोर्स राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, या। हेलो प्रणाम ध्रुव, आंटी। कैसे हैं आप? आंटी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, मैं भी बढ़िया हूँ। कहिए, कुछ कह क्या रहे आंटी? थे, आप कुछ कह रहे थे। नहीं आंटी।
नहीं तो कैसा चल रहा है, कैसी रही ये बुक? काफी सारे पेजेस कर लिए, बहुत लंबी जर्नी रही होगी, है ना? बहुत सारे, अब तो बिल्कुल एंडिंग पर हैं। तो कैसी रही ये जर्नी? आपके डाउट्स और आपको क्लैरिटी आई कि क्यों ये बुक आई? हाँ जी आंटी। अच्छा, क्या स्टोरी है? ये बुक कैसे आई थी? बड़ी इजीली आ गई थी? किसको याद है इस बुक की स्टोरी? आंटी आप ध्रुव को याद है कैसे आई थी बुक, बताओ। आंटी एक दिन अ, एक आंटी जा रही थी, तो फिर गणेश चतुर्थी के दिन तो फिर उनको गणेश जी के साक्षात दर्शन हुए। फिर साक्षात दर्शन, गणेश बिल्कुल। हाँ, वो तो था बिगिनिंग ऑफ दैट, बिगिनिंग ऑफ ऑल दीज बुक्स, राइट? कि भी ये सारी की सारी बुक्स ही कैसे आई। बिल्कुल, थैंक यू सो अच्छा मच। हाँ और देखिए कैसे प्रभु पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी ध्रुव, अच्छा फिर क्या हुआ? आंटी एक बार किसी को सपना आया था कि पहले अनुपमा आंटी सोच रही थी कि वो बनाए या ना बनाए, फिर हम्म। उनको सपने में आया कि महाराज श्री के हाथ में वो बुक थी और उन्होंने उस पे साइन करा हुआ था। अरे बाप रे! वाह! वेरी सरप्राइजिंग, पर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ही सही कहा। और क्योंकि ये इस बुक को लिखने से पहले लिखना शुरू किया, उसे काटा, फिर लिखने दुविधा आ रही थी कि कैसे लिखना है। और इस तरह को महाराज का आदेश तो आ चुका था कि लिखो, पर मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। तो फिर महाराज ने वो सारे डाउट्स डिस्पेल करने के लिए वे पधारे। और फिर बहुत सारी पाइल ऑफ बुक्स थी, और महाराज के हाथ में थी पाइल ऑफ बुक्स। जैसे टीचर्स आपकी लेके जाती है ना, क्लास लेके जा रही होती हैं सारी बुक्स क्लास में, बिल्कुल वैसे ही उनके हाथ में बहुत सारी पाइल ऑफ बुक्स थी। तो सामने मैं आई और मैंने जब उन्हें प्रणाम किया, तो उन्होंने बोला, अनुपमा बुक्स लिखते हो ना? तो फिर उन्होंने सारी की सारी वो बुक्स मेरे हाथ में दी। और उसमें से पहली बुक, जो टॉप बुक थी, वो इसी कलर की थी। और उस बुक पर फिर अपने सिग्नेचर्स किए, और फिर वही बुक उसी पाइल के ऊपर रख दी, और वो बुक्स मेरे हाथ में ही थी। वो सारी की सारी बुक्स मेरे हाथ में ही थी। तो कहने का मतलब था कि महाराज कहते इसके बाद डाउट्स नहीं लाने। अब जो भी आएंगी और तो इसके बाद अब डाउट्स नहीं लाने कि कौन किसके सिग्नेचर से तुम लिख रही, राइट? सो या, बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर, रिफ्रेशिंग है। बहुत ही सुंदर। सो बताइए ध्रुव, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, कृतज्ञता और गुरु के प्रति कृतज्ञता, प्रभु के प्रति कृतज्ञता, फैमिली मेंबर्स के प्रति कृतज्ञता, राइट? बहुत रिलेशंस के बीच में कृतज्ञता आई है। सो आपको कौन सी चीज ने क्वेश्चन करा, या कौन सी चीज आपको इंस्पायर की? आंटी जैसे पहले अगर मेरे को गलती से मेरे को कोई मार देता था तो फिर मैं भी उसको मारता था। पर फिर इस बुक के बाद मेरे को पता चला कि अ, अगर कोई मारेगा तो फिर उसके लिए प्रभु को प्रार्थना करनी है। उसको मारूंगा उसके तो लिए मेरे प्रभु। उस और इसमें भी कृतज्ञता देखनी है। अच्छा, कोई अगर मारे तो इस तरह बेटा, ये कहाँ से आ गया? वैसे अच्छा है कि आप ये पॉइंट लाए। आ, पर और स्पेशली कोई मारे, मम्मी मारे, हाँ डेफिनेटली उसमें कृतज्ञता देखनी है। मम्मी से पिटाई हो तो डेफिनेटली, लेकिन अगर बेटा स्कूल में मारे तो वहां पर मुझे नहीं पता कि आप उसको कैसे अलाउ कर सकते हो आपको टच करने के लिए, ध्रुव? गीता जी में लिखा है कि हमारा पहला कर्तव्य है अपनी रक्षा करना। हेलो?
हाँ, जी तो आंटी। अगर हम किसी को गलत वे से हमें अपनी बॉडी को हिट करने देते हैं, या हम गलत वे से उसकी बातें सुनते हैं, जैसे कई लोग गाली गलौज कर रहे होते, गंदा बोल रहे होते हैं, और हम अलाउ करते हैं कि हमारे कानों में जाए, तो ये तो गीता जी का तो वो पाठ ही वो हो गया गड़बड़। अगर पाकिस्तान या चाइना आज अटैक करता है बॉर्डर पर, और अगर मोदी जी कहें, कृतज्ञता ही मानेंगे। हाँ, अगर क्रिकेट फील्ड में, हाँ, हमारी हमारी टीम के ऑपोजिट जो है हमें आउट करते जाते हैं, और हम कहें कृतज्ञता ही मानेंगे, फिर तो क्या स्टैंडिंग होगी बेटा। हम तो आज भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है इंडिया को वर्ल्ड कप जीते, जश्न तो आज तक चल रहा है। हाँ, कारगिल पे विजय, स्टिंग ऑपरेशंस किए, कितने सारे हो गए, पर मूवीज तो आज भी बन रही हैं, वाह वाह तो आज भी होती है, उनको अवार्ड्स तो आज भी मिल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि अगर कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता है और हम उसे अगर उसे हम कुछ नहीं कहते हैं, तो अ, वो अपनी रिस्पेक्ट है। कहाँ कंफ्यूजन है बेटा, कहिए करुणा जी, कहाँ से आई है कंफ्यूजन, और क्यों जी, आई? ऐसा तो कुछ हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई थी। हाँ, पर बच्चे बच्चे ने हाँ, ये वॉइस किया है, और तो इसका हाँ। मतलब कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या चीज समझने में गड़बड़ हुई है। ध्रुव, पहले कोई मारता था तो आप लगा देते थे कि नहीं, रोते थे आके घर आके? आंटी में मारता था। मार देते थे, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता था जब लगा देते थे, कोई मारता था तो? आंटी खत्म। खत्म बात, बिल्कुल खत्म बात हो गई है ना। तो फिर अब ये वाला, अब किसी ने लगाई जोर की, तो अब अब उसे नहीं मारा फिर? आंटी मारा तो था। अच्छा, मारा तो था, अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? आंटी खत्म बात। खत्म बात, ठीक है। तो कर्म तो आपने लगाई उसे उसे अपनी जगह पे बैठा दिया, ठीक है, कि भाई डोंट मेस विद मी, मुझे भी लगानी आती है, ठीक है, डोंट मेस विद मी। तो लेकिन फिर आपने ये वाला लेक्चर क्यों दिया? करनी तो आंटी आप मेरे को कुछ और लगता करके आए। हाँ, आप लगा के आंटी आए। मेरे आंटी मेरे को लगता था कि ऐसा करना चाहिए, पर मैं करता नहीं था। आ, आपको लगता क्यों था ऐसे करना चाहिए था, पर आप करते क्यों नहीं थे? बताओ। आंटी पता नहीं। नहीं, मतलब आपको कहाँ से लगा? कोई तो होगा ना कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, या जो कुछ आपने सुना होगा, कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना जो कि आपने आपको आपको बोल रहा है कि भाई, अरे नहीं, तेरे को लगानी नहीं चाहिए थी, थैंकफुल ही होना चाहिए था, और लेकिन आपने तो ऐसा एक्शन किया ही नहीं। बताइए, बोलो बोलो, कुछ तो होगा ना जो कि आपने ऐसे सोचा। नहीं पता चल रहा इस समय? तो करुणा जी बताइए, कैसे कैसे जी, हाँ। करुणा जी आपको एड्रेस, हाँ, बोलिए, हाँ जी। जी, जैसे इस बुक में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई और बुक क्लब में ऐसे होता है ना कि अब उसको शायद उसको और बड़ा किया हो, कि हाँ, जैसे कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है या क्रोध कर रहा है, तो एक होता है ना कि वो एक रोग, उसको कोई रोग होगा, मतलब मेरा जैसे मैं थोड़ा
अज्यूम नहीं, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि बच्चे सुनते हैं कि भाई चलो सामने वाले के लिए भाई वो प्रार्थना करें कि भाई ये रोगी है, इसको ये यहाँ इसको क्रोध है या कोई ईर्ष्या है ना, हमें जब लग रहा है कि वो ऐसा कर रहा है हमारे साथ, तो वो उस चीज को मतलब आई गेस ऐसा कुछ कि हमें उसके लिए किया। प्रार्थना करनी जी। चाहिए। हाँ, जी। बिल्कुल करनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उस इंस्टेंस पे क्या किया, बात उसकी थी, है जी। ना। बाद में आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आए दिन गुस्सा हो जाते मेरे पे, हाँ, या कुछ ना कुछ चल रहा होगा उसका, तो प्रार्थना करे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कई लोग होते हैं ऐसे, जिनको अच्छी बात भी बताई जाए वो क्रोधित हो जाते हैं, वो इतना बवाल करते हैं, क्रोध आ जाता है, ओ बाप रे। तो डेफिनेटली प्रार्थना चाहिए, अरे भाई अच्छी बात बताइए, क्या हो गया इनको, क्यों नहीं रजिस्टर कर पा रहे कि अच्छी बात बताई है। हाँ, कुछ बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पर वो जो इनिशियल बात है कि भाई मुझे मारना नहीं चाहिए था, और वो, हाँ, मारने, अगर कराटे आते हैं तो उस मारने को रोक भी सकते हो, हेलो, है ना। कि आप पे अटैक हो रहा है, उसको रोक भी सकते हो। ये नहीं कि आपको उसको लगानी है, आप उसे रोक भी सकते हो। आपके पास स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको रोक सको। वो हाथ लगाने आया है तो आप उसकी बाजू मोड़ सको, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, राइट। और अगर गाली गलौज कर रहा है तो आप उसको उसको डेफिनेटली कुछ सॉलिड बोल के वहां से वॉक ऑफ कर सको, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज कि भाई तूने, आपको पता है, कई कई कई, ये चीज हमारे परिवारों में, मेल्स में तो चलो लगा के आते हैं, झगड़ के आते हैं, इस तरह आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फीमेल्स में भी आता है, उनको घरों में नॉनसेंस बोल रहे होते हैं, और वो ये सोचती हैं कि नहीं भाई, चलो प्रार्थना कर लेंगे इनके लिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको बोलना होता है, हेलो, ये नॉनसेंस क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ है, ये चीजें ठीक नहीं है, राइट। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने तो कथा प्रकाश में बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ शो किया है कि कैसे कैसे स्ट्रांग बन के, शूरवीर बन के हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। कथा प्रकाश जी में आत्मरक्षा की बात आई हुई है, आत्मरक्षा की, राइट। उसमें एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक साधिका छत पे बैठ के ध्यान करती, ब्रह्म मुहूर्त में, रात को सब सो जाते, वो छत पे जाके बिल्कुल आराम से अपना ध्यान करती। तो क्या हुआ, मुगल वो राजाओं का टाइम था, तो उसने, उस चोर वगैरह आए, लुटेरे आए, तो उस देखा कि वो बाहर है, उसको ले गए, और वहां पे कितनी सारी वेमेन को भी साथ ले गए। तो वो घबराई नहीं कि भी मुझे ऐसे किडनैप कर लिया है और ऐसे कर लिया है। तो उसको क्या किया, उसको जो वहां पे मुगल का जो हेड था उसके पास भेजा, राइट। तो ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन क्योंकि वो शांत रही थी और उसका सिमरन चलता रहा था, तो जब वो उस ऑफिसर के पास गए, उसको भेजा गया, उसका देखिए प्रभु ने कैसे उससे एक्ट करवाया कि उसने उस जो ऑफिसर की थी, उसकी ही कमर से तलवार निकाली और उसको कोई खूब दिया, आत्मरक्षा के लिए। और उसने कहा, उसमें लिखा है कि मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसने मेरे से ये कार्य करवाया, राइट। सो इसलिए गीता जी में लिखा है, हमारी बॉडी, हमारे मन, हमें, हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम उसकी रक्षा करें। अगर मुझे कोई बॉडी पे हर्ट कर रहा है या मेरे गलत मुझे सुनने को मिल रहा है, हाँ, तो ये मेरा ड्यूटी है। फर्स्ट ड्यूटी ये है कि मैं आपकी रक्षा करूं, और फिर सेकेंड ड्यूटी है कि भाई मैं दूसरों की रक्षा करूं। सेकेंड ड्यूटी आती है, पहले खुद अपनी रक्षा कर सकेंगे, खुद अपना माइंड स्ट्रांग कर सकेंगे, खुद अपनी बॉडी को सिक्योर कर सकेंगे, तभी तो हम दूसरों के काम आ सकेंगे, है कि नहीं। डज इट मेक सेंस। जी आंटी।
हाँ जी, आप करना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपका कभी झगड़ा होता है स्कूल में? आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि किसी ने मारा हो कि नहीं? करना? आंटी नहीं। नहीं। हाँ, तो देखिए, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब तक हम उसको अनुभव नहीं करते, हम किसी को कुछ बता नहीं सकते, राइट? तो कनव ध्रुव को सजेस्ट नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि कनव ने वो सिचुएशन ही नहीं एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? बिल्कुल, राइट। सो इसलिए ये चीज भी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अथॉरिटीज को भी बताना जरूरी हो जाता है। जैसे मुझे महाराज का एग्जाम्पल याद आ रहा कि महाराज स्कूटर पे आ रहे थे और उनके कॉलीग को इतनी जबरदस्त उनसे ईर्ष्या हो गई कि उन्होंने, एक्सट्रीम था वो, लास्ट डे था आई थिंक, और उन्होंने उठा के पत्थर महाराज के सिर पे मारा। तो महाराज के सिर पे चोट लग गई, खून भी आया। सो महाराज ने उसके साथ झगड़ा करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे काम करता था और ये एक्सट्रीम हो गया था। तो वो कहाँ गए? अपनी अथॉरिटी के पास। वो सीधा उन्होंने अपना वो घुमाया स्कूटर और प्रेम जी महाराज के पास पहुंचे। क्यों? उनका साधक था। तो उन्होंने फिर उसको बुलाया और जो भी काम करना था किया। ऐसे भी होता है कि आप, क्योंकि आप एक एस्टेब्लिशमेंट में हैं, आप स्कूल में हैं जैसे, और आपने अपने हाथ में नहीं ली वो चीज़ और टीचर को रिपोर्ट की या प्रिंसिपल को रिपोर्ट की कि ये मुझे बार बार तंग करता है और हिट करता है, और फिर इस तरह से भी आप ये चीज़ अपने हाथ में ना लेकर इस तरह फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टेप्स लेने चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, राइट? ध्रुव, ये भी कर सकते हैं, इस तरह के स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं ना, क्योंकि या हर टाइम अपने, जैसे आप अगर जॉब पे हैं, अगर किसी से हाथापाई होगी तो वहां पे अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप रिपोर्ट करो कि ये ऐसा कर रहा है, ये क्या मतलब है, रिपोर्ट करो, राइट? इस तरह की बात अपने हाथ में लेने की जरूरत, पर हाँ, पता होना चाहिए अगले को कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, ये वाली बात है। या ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं, हम चलते हैं आगे, पेज 155। हाँ जी, कौन सा पैराग्राफ है करुणा जी? ये लास्ट से ही शुरू करना है, पूज्य प्रेम अमीना, जी महाराज। हाँ जी, हाँ जी। अमीना ने अमीना ने कहा। कहा, तो फिर पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की पुस्तक कैसी आई? तो 2 पुस्तकें आ चुकी थी और तीसरी पुस्तक। शरद नवरात्रि का समय था और अष्टमी के दिन फिर से बैठी अपने फोन पर। इस बार एक जानी पहचानी गैस के कवच में अपने आप को पाया। ये गैस बहुत वर्ष पहले मेरे पहले साधना के पश्चात आई थी, जब सत्संग के तुरंत बाद लगभग 3 से 4 घंटे तक मुझे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी के बारे में बताया गया था। वह वही गैस थी। मुझसे लिखवाते गए 6 से 7 घंटे लिखती गई और पुस्तक की रचना जो देवादिदेव स्वयं पधारे थे उनके नतमस्तक हुई। अब मुझे उनकी जीवन गाथा में 2-3 चीजों की आवश्यकता थी। वह भी बहुत अनूठे ढंग से गुरुजनों ने सोशल मीडिया से दिलवा दी और गुरुजनों की तीसरी पुस्तक छपने के लिए गई। मैं कोई पेशावर लेखक नहीं थी, सो कहानी में अशुद्धियां होती थी। प्रभु कृपा से कुछ कुछ उसका हल हुआ, किंतु वह मेरा हस्ताक्षर बन गया। क्या मतलब इसका? कि चाहे जितनी मर्जी एडिटिंग कर लो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती, तो वो एक साइन बन गया कि नहीं, ये
इसकी है, जो कि आपको किसी बुक में दिखेगा नहीं, एरर होती है। जो जितनी भी प्रोफेशनल बुक्स होती हैं कोई एरर नहीं होती, पर फिर भी इसमें कुछ ना कुछ निकल आती। और तो फिर सादिका ने कहा कि ये एक बहुत सुंदर साइन है कि आप कितने इम्परफेक्ट हैं, कि आप लिखने में भी गड़बड़ कर देते हैं, उसके उसके बावजूद कैसी कृपा है कि पुस्तक लिखी हुई है और उसका अध्ययन किया जाता है। सो इसका ये इतना सॉलिड ये चीज है कि आप, और देखिए यहाँ पे कैसे गुरुदेव स्वयं पधारे लिखाने के लिए, क्योंकि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की पुस्तक और उनके बारे में तो उनको पसंद ही नहीं था कि मेरे बारे में डिस्कशन हो या मेरे बारे में कुछ लिखा जाए, कुछ ऐसा हो, रिकॉर्ड हो, कुछ भी नहीं। राइट, तो जो भी मिल सकता था एक्स्ट्रा वो या जो भी था वो उनके साधकों के द्वारा, जिन्होंने उनके साथ रह के एक्सपीरियंस किया, राइट, वहीं से मिल सकता था। सो इसलिए इसलिए स्वयं वे पधारे कृपा करने। क्यों? क्योंकि प्रभु इतने सारे साधकों से रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि इनकी भेजो, इनके बारे में बताओ, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। राइट, तो वे स्वयं पधारे, प्रभु ने उन्हें स्वयं भेजा कि भाई लिखवाओ। सो जब वे स्वयं पधारे तो फिर देखिए कितनी सुंदर पुस्तक वह आई, और खूब इंजॉय करते हैं वे पुस्तक सब। और फिर कुछ और भी चाहिए था। पेरेंट्स के नाम आपको ऐसे ही नहीं पता चलते, राइट, और आपको आपको उनके भाई बहनों के बारे में ऐसे ही नहीं पता चलता, लेकिन प्रभु ने सारी विधि बनाई कि ये सब पता चले। कितनी गजब की बात है, मतलब या बिल्कुल। कृपा आंटी जी, ओ बेटा, कृपा से भी कोई ऊपर शब्द हो तो वह एक स्वप्न सा सब लग रहा था। प्रश्न आता कि संस्था को क्यों नहीं दी छपवाने के लिए, कैसे देती, किसे देती। एक छोटी सी मामूली सी सादिका की कौन सुनता है। मैं ये प्रयास करके देख चुकी थी। एक 5 वर्ष के बच्चे ने मुझसे गुरुजनों के बारे में पूछा। उसके पास उनके जीवन के बहुत प्रश्न थे। मैंने पत्र लिखा था कि कृपया बच्चों के लिए कुछ कीजिएगा, पर उत्तर आया कि अभी हम दूसरे ग्रंथों पर है। किसे पता था कि जो विनती लेकर गई है उसी से प्रभु ने ये कार्य करवाना था। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेरे मन में कभी आया ही नहीं, मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं जाऊं। मतलब इट नेवर केम, इट वाज नेवर अ थॉट, क्योंकि आप आई कभी भी नहीं आया, आज तक नहीं आया, आज तक इच्छा भी नहीं हुई। साधकों की इच्छा होती है, कभी कभी कहते, वो भी अब शांत हो गए हैं। लेकिन मेरे तो कभी, मतलब मैंने कभी इच्छा ही नहीं की कभी, क्योंकि इतना अनूठा, इतना अद्भुत प्रभु काम करवा रहे थे। तो कभी 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 सोचा ही नहीं कि भी वहां जाके वो छपवाएं। क्योंकि आई गेस आत्मनिर्भरता, खुद खुद से काम करने का और खुद से ही सब कुछ करने का महाराज ने ऐसा ही बीज डाला हुआ है। तो कोई कुछ करे, कुछ ऐसा ऐसा कुछ लगा नहीं। और ये ऐसा नहीं लगा, कब, पता नहीं, था ही नहीं, वो है ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं है सेल कि आप कहो कि भाई ये वाली बुक्स आप यहाँ रखी है, वो रखी, कुछ भी नहीं था, कभी नहीं था। ये तो दूसरों के सजेशंस आते थे, तो फिर ऐसे होती। तो क्या पुस्तकें बिकी? अब ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं लिटरली उस समय किसी को नहीं जानती थी, और मुझे एक एक जानता था। और लेकिन मुझे ये था कि ये बहुत बिकेंगी, वो मैं बहुत ज्यादा हाई थी, वहां से महाराज नीचे लेके आए। डेफिनेटली मुझे लगा अरे स्वामी जी का नाम, स्वामी जी की बुक है, उनके बच्चे कितने लाखों बच्चे हैं, इतने श्री राम शरणम है। तो मैं तो अपनी दृष्टि से देखती थी कि तो बहुत जाएंगे। तो पर लोग कहते ये तो जरूरी नहीं है, तेरे को कौन जानता है, कौन खरीदेगा।
फिर वो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे आना शुरू किया कि भी हाँ भाई कौन कौन खरीदेगा। इसलिए बेटा बहुत कृपा बरसी। जब भी कोई द्वार बंद होता गुरुजन एक बड़ा सा द्वार खोल देते। एक साधक जी जो बच्चों को श्री अमृतवाणी जी करवाते, तब उनसे कहा तो वे बोले हम तो भक्ति प्रकाश जी करवाते हैं। पर जब वहां से ना हुई तो ऐसी कृपा बरसी कि मुंबई के एक स्कूल में बात चली और बात बनी। परम पूज्य श्री महाराज श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे स्कूल को पुस्तकें वितरण की गई। वह स्कूल झुग्गी झोंपड़ी में था। तीनों पुस्तकें गईं और फिर से पुस्तकें छपवानी पड़ी। राजस्थान के एक बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में स्थित एक स्कूल में पुस्तकें गई। वहां हर मजहब के बच्चे ने पढ़ी। राजस्थान के ही एक गुरुकुल में भी पुस्तकें गई। तो क्या आप निःशुल्क देते थे? क्या आप अपने से पैसे देते थे? नहीं बेटा, मैंने अपने परिवार के धन के संबंध में कभी कष्ट नहीं दिया, सिवाय अपनी पढ़ाई के। प्रभु कृपा करेंगे तो वो भी सब लौटा देंगे। पहली पुस्तक के लिए महाराज श्री ने पहले ही प्रबंध कर रखा था। मैं कंसल्ट करती थी साधकों को साधना के संदर्भ में। जो राशि वहां से आई वह पुस्तकों में लगा दी। दान यज्ञ आरंभ हुए ताकि सब इस पावन यज्ञों में भाग ले सकें। साधकों ने राशि इस पावन यज्ञ के लिए दान की, जिससे पुस्तकें छपी और स्कूलों में पहुंची। न राशि अधिक हुई न उसकी कमी रही। इन यज्ञों का खाता भी अलग ही रखा। एक पैसा नहीं कभी व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग में लाया गया। कोई सहारा नहीं था, केवल गुरुजनों के। उन्होंने स्वयं तय कर रखा होता है कि पुस्तकें किन स्कूलों में जाएंगी या कहीं और। उसके बाद आंटी और भी पुस्तकें आई। हाँ बेटा, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। और साथ ही आया कोविड। पुस्तक हल्की सी देरी हो गई और इस बीच मिला एक बहुत ही भारी भरकम प्रसाद, ऑनलाइन बच्चों के बुक क्लब। ऐसा बीजारोपण हुआ इनका कि आज लगभग 30 बच्चों के बुक क्लब चल रहे हैं। अनंत कृपा गुरुजनों ने की। स्वामी जी स्वयं पधारते और उनकी उपस्थिति में ही बच्चों के साथ साधकगण सीखते। किसी साधक को नहीं जानती थी, किंतु गुरुजन ऐसी आत्माओं को लाते गए। उनकी तैयारी भी करवाई जाती। उन्हें लेख लिखना होता। यदि गुरुजन की सोच वहां नहीं झलकती तो ग्रुप समाप्त हो जाता। साधकों ने अनंत धैर्य व समर्पण भाव से सब सीखा और उनकी स्वयं की सोच बदली और बच्चों में साधकों में रूपांतरण आने लगे। सोशल मीडिया पर बच्चों की चर्चा लाई जाती और खूब कृपा बरसती। क्या अब तक कोई बाधा नहीं आई? बेटा, बाधाओं के बिना तो द्वार ही नहीं खुलते थे। गुरुजनों की पुस्तकों का अपमान हुआ, कई साधकों को सुनना भी पड़ा, पर पुस्तकों का आना जारी रहा। कई लोग कहते गुरु बनने जा रही है, तो मुझे डटकर कहना पड़ता मैं एक साधारण साधक हूँ भाई। केवल गुरुजनों की शिक्षा की चर्चा का आनंद लेती हूँ और साधकों के प्रश्नों को। फिर प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण आई, बहुत पसंद की गई। कई चमत्कार भी हुए इस पावन पुस्तक से हुए। और फिर आई अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण। अभी भी अकेले ही चलते गए, किंतु ऐसी सोच वाले साधक गुरुजनों ने कर दिए थे जिनका ऋण नहीं उतारा जा सकता। आंटी, बड़ों के भी बुक क्लब आरंभ हुए, वह कैसे हुआ? इस पर अनुपमा जोर से हंस पड़ी। बेटा, ये बड़े लोग मन ही मन इच्छा करते बच्चों को देख कर कि हमें भी सीखना है, बच्चों को आनंद आ रहा है, हमें भी जानना है। बहुत ही अनूठे उपहार गुरुजनों ने झोली में डाला। उपासक का आंतरिक जीवन। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के इस ग्रंथ के आधार पर आरंभ हुई ये अनूठी यात्रा। एक एक पंक्तियां हम पढ़ते और अभ्यास में लाते। एक हफ्ते एक छोटे संकल्प लिए जाते। इस तरह की छोटी गोष्ठियां परम पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी लगाया करते थे। उन्हें छोटे छोटे संकल्प लेने में बहुत पसंद रहे। आज गुरुजनों की बहती कृपा से 11 ग्रुप उपासक के आंतरिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रुप को हमने नाम राम उपासना के नाम से जानते हैं।
क्या और स्कूलों में भी पुस्तकें गई? हाँ बेटा, अलीराजपुर एक बहुत ही ग्रामीण इलाके के स्कूलों में गई, रुद्रपुर के भी ग्रामीण इलाके में गई। कोविड के चलते इन स्कूलों में पहुंच पाना कोई चमत्कार से कम नहीं था। इन साधिकाओं का योगदान अविस्मरणीय है। वर्ष के अंत होते होते गुरुजनों की और लीलाओं का आनंद लिया। आध्यात्मिक चिकित्सा के कैलेंडर आए और फिर आए प्लानर्स। प्लानर से तो बच्चों में एक अलग सी आत्मनिर्भरता देखने को मिली और साथ ही यह प्लानर साधकों के संकल्पों के लिए बहुत ही शुभ सिद्ध हुई। इन सब के आने के पश्चात स्वामी जी का प्रवचन पीयूष जी से प्रसाद मिला कि उन्होंने ऐसा करने का आदेश दिया हुआ है। इससे बहुत ही आनंद आया कि स्वामी जी हम सब को चला रहे हैं जैसे उनको पसंद है। बहुत ही सुंदर। राइट, सो यहीं रुकेंगे। आप लोग इसके बाद इसकी समाप्ति कर सकते हैं, पर बहुत ही अच्छा रहा। पता चल रहा है? जब मैं रीड कर रही थी, साथ साथ रीड कर रहे थे, पता चला यात्रा का क्या क्या कंक्लूजन निकाला? एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, जब गुरुजनों ने कोई काम करवाना होता है, आप अकेले होते हो, सबका सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इतने अमेजिंग और इतने दिव्य हैं हमारे गुरुजन, राइट? उन्होंने करवाना कैसे भी करवा लेंगे। क्या कहते हैं? तो जब भी ये आएगा मन में कि ये कैसे करूंगा मैं, कैसे पॉसिबल होगा, तो पता है अरे मेरे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है, करवा लेगी, हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी महाराज की साधना जो अच्छे से करते हैं, जो उसे अपनाते हैं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है वहां पर। एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल, है कि नहीं? करुणा जी बताएंगे ये तो। जी, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मैं अभी आज ही था कि जो महाराज ने जो कुछ सिखाया, मतलब जो कुछ भी सिखाया अभी तक, जब से हम महाराज से मतलब सीख रहे हैं, तो जो श्री राम शरणम में जैसे वो सेवा वो देते हैं, तब भी ये लगता है कि मैं कैसे, मतलब मुझसे कुछ नहीं होगा, मतलब जो भी है तो करवाते तो वही है, और वो होता है फिर सोचता है कि कैसे हो गया। तो आज भी ऐसा लगता है, तो इसलिए वो ये शब्द शायद मैं कहना रहेगी कि कृतज्ञता तो है ही, मतलब हर चीज के लिए, किस किस चीज के लिए हम धन्यवाद से भी शायद हर चीज के लिए। तो अब जैसे ये धन्यवाद लगता से है भी कि कुछ और हाँ, होता। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज के लिए, तो जैसे मुझे हम कुछ भी नहीं आता, कुछ भी हम जानते नहीं, और वो चीजें पॉसिबल करवानी महाराज, तो उस चीज के लिए, क्योंकि वो जैसे कि हमारे साथ। हाँ जी, जैसे कि जैसे कि वही बच्चों को तो मेन तो एग्जाम्पल से गायन। ही समझ आता है, क्यों जी भाई जी, कनव? हाँ हमें क्या पता जी, क्या बोल रही है आंटी, है कि हाँ, नहीं? हाँ, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो सिखाया जैसे महाराज ने जैसे गायन है, तो वो मुझे जीवन में कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं गा पाऊं या हारमोनियम बजाना, तो वो चीज मुझे नहीं आता था। तो आज भी हर वक्त कि महाराज कैसे ये आपने कराया, क्योंकि मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। और मतलब जब हो जाता है तब भी लगता है कि कैसे हो गया, कैसे किया, आज भी ऐसा लगता है। और दूसरा ये कि अब हम बल इतना, जैसे 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 हम महाराज से हम सीखते हैं, तो वो एक बल आता है कि हम कहना अभी भी हम कह सकते हैं, जैसे कि अभी कल जैसे खुला सत्संग है हमारे यहाँ, तो जैसे हरिद्वार में वो चीज देख के आए ना कि मोबाइल का, कि हम मोबाइल स्टिकर लगा के हम लोग जमा कर देते थे। तो यहाँ पहले जब आज से कुछ साल पहले जब हुआ था, काफी साल से हो रहा है इधर, तो ये देखा जाता था कि मतलब बैठे हैं लेकिन वहां बातें बहुत, जैसे मोबाइल यूज करते। तो तब हमने सजेशन दिया था कि ऐसा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हर रूम में जाके, तो वो अब होगा वो एप्लीकेबल कि यहाँ कल आज एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन के लिए मोबाइल लेंगे, मतलब जैसे क्योंकि साधक लोग वहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वहीं साधना करेंगे। तो ये भी है, जैसे कि अभी श्री जो वहां अधिष्ठान रह जी रहे की। हैं, जी हाँ। जी, वहीं रहेंगे सब।
और जैसे प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई थी श्री अधिष्ठान जी की, तो 2 दिन तक लगातार हाथ जोड़ के बोला कि यहाँ हम बात ना करें, जैसे संचालक जी को भी, तो उन्होंने फिर सॉरी मांगी कि सॉरी सॉरी, नहीं यहाँ नहीं करेंगे, तो फिर बाहर आके कुछ भी कहना हो किसी को तो उधर नहीं होते, क्योंकि उनके वहाँ की वाइब्रेशंस वो अलग होती है उनके आगे। जैसे अभी हरिद्वार में गए, जैसे सत्संग में गए थे, तो कोई साधिका जी वहाँ हॉल में पैर पसार के बैठी हैं, तो उन्हें दूर से ऐसे हाथ जोड़ के कि भाई आप पैर कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि श्री अधिष्ठान जी के आगे। तो हम पहले नहीं कह पाते थे, इवन बच्चों को भी कहते कि कहो, क्योंकि ये हमारा है कि हमारे गुरुजन का, हमारे श्री अधिष्ठान जी आदर के लिए, क्योंकि ये हमारे नियम है, तो कुछ चीजें हम नहीं बोल पाते थे। तो ये है कहीं अब अनगिनत है जो इस चीज का कि अंदर जो रूपांतरण आया है या सोच बदली है, वो सब तो उन्हीं से ही है सब कुछ। तो शब्द नहीं है कि तो उनकी जो हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, मोबाइल लेने का जो वो चीज़ है, वो चीज़ अच्छी है। और या ऐसे भी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके बैग से निकलना नहीं चाहिए, रादर दैन कि दिखना नहीं चाहिए प्रेमिसेस में या इस तरह से, क्योंकि जी आप अगर साधना के लिए आ रहे हैं, और जो साधना है वो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो जी फोर्स्ड, हमारे यहाँ फोर्स्ड डिसिप्लिन नहीं होता है। जी। तो मुझे थोड़ा सा इस चीज में, पर ठीक है, जैसे ये अगले स्टेप्स ले रहे हैं, मुझे उस हाँ चीज का नहीं है। लेकिन अगर हाँ ये चीज है कि भाई आपके बैग से मोबाइल नहीं निकलने चाहिए, दे शुड नॉट बी विजिबल, ये चीज क्योंकि अगर साधना में आ रहे हैं और इतना ये चीज कर रहे हैं कि हम हमें दूसरे एनफोर्स कर रहे हैं, सो जी वो थोड़ा सा एक जी। एक्चुअली ये होता है। चीज पहले पहले था कि बाहर ना, ये सब लिखे जाते थे वहां नियम, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता था। तो होता क्या था कि जो साधक बैठे हैं तो और बातचीत होती है, हाँ, तो तो नहीं, उस ये नहीं, यही बात है जो आपने कही, फॉलो नहीं करता था। जी जी सो फॉलो ये नहीं। जो चीज है कि फॉलो नहीं करना, कि जो जी अंदर से इच्छा उठती है कि जी फॉलो मुझे नहीं करना, इसका हाँ मतलब ही यही हो जाता है ना फिर, कि आप अपने गुरुजनों की आज्ञा के प्रति रिस्पेक्टफुल जी नहीं है, जी तो फिर आप ले नहीं सकते कुछ। तो जी। आपको क्या लगता है कि जब हम बच्चों से फोर्स करवाते हैं या बड़ों से फोर्स करवाते हैं, उन्हें कुछ मिलता है? है ना, जिन बच्चों को बार बार बोलना पड़ता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्या वो उस लेवल का बनते हैं, एज कंपेयर टू जिस बच्चे में अंदर से आता है कि मुझे अपना काम करना है, मुझे ये सब करके बैठना है और मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है, मुझे ये करना है, या उस बच्चे के, ये बात हो जाती है। सो इसलिए ये जो है, और अडल्ट्स व बच्चों के लिए, हम आए ही यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन सीखने हैं, कैसे अपनी वृत्तियों को शांत करके, कैसे अपनी वृत्तियों को हमें उसे नियंत्रण करना है। अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हैं, तो आप क्यों आए हैं? सबसे पहली बात तो ये है, ये तो ट्रेनिंग जगह है, खुला सत्संग और साधना सत्संग तो टोटल ट्रेनिंग जगह है। सो अगर आप यहाँ के रूल्स नहीं फॉलो करते, तो फिर क्यों आए हैं? ये ना, सो महाराज तो, अब साधक लोग नहीं करते वो उनकी बात है, पर महाराज, एक एक साधक जी हरिद्वार में टहलते टहलते लेट हो गए। आई थिंक उन्होंने 2 बार किया होगा, महाराज ने उन्हें वापस भेज दिया। सो दिस इज तो ये मुझे पहले भी, कई स्कूल्स में ऐसे करते हैं, टीचर्स के मोबाइल्स ले लेते हैं और इस तरह से, पर कईयों की जॉब प्रोफाइल में ही लिखा होता है हाँ होता है। कि भाई ले आप नो यूजेज ऑफ फोन फॉर पर्सनल रीजंस एट योर वर्क प्लेस। तो आपको पता है कि जी आप पे कभी भी एक्शन हो जाएगा, जी राइट? तो इसलिए आई थिंक
या आई थिंक केंद्र जब जब साधक लोग जाते हैं वहां पर साधना के लिए, उनको बताना है कि ये सब, अगर आप ये सब नहीं कर सकते मत जाओ, हम्म, क्योंकि ये हमारे नियम है। अगर आप ये सब पालन नहीं कर सकते तो डोंट गो। ये पालन करने अनिवार्य है। और आपका फोन, हमारे टाइम में भी फोन होता था और बंद हो जाता, इट हैज, जी साधना में तो स्पेशली इट हैड टू जी स्विच ऑफ, जी, राइट। और ये उसका अभी स्विच शुरू हुआ ऑफ है ऐसा। करके आपको आपके बैग में ही रहना होता है। पर क्यों है कि हमारा जाप करने में मन नहीं लगता, इसलिए हम फोन पे जाते हैं। जी, क्योंकि जैसे पहले हमने भी लगाए थे ना साधना सत्संग एक बार पहले, तब ऐसा नहीं था, मोबाइल बैग में पड़ा रहता था, बंद करके रख देते थे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि हाँ, मतलब ठीक है, पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन एक साधना सत्संग के लिए पॉजिटिव स्टेप नहीं है, क्योंकि वहां पे आप गए ही सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, वहां पे आप स्किल्स ही सीखने गए हैं कि कैसे आपको वो किया जा सकता है, राइट। तो वहां पे आप मेच्योर एडल्ट्स हैं, और आपको अगर बोला जाता है कि आपके बैग में होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब कि बैग में होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने नोटिस किया है, यही साधक अगर किसी और गुरु के कैंप लगाने जाते हैं, राइट, या किसी और रिजॉर्ट में कोई इस तरह के कैंप लग रहा है मेडिटेशन का, दे आर गोइंग टू फॉलो इट। ये कल महाराज मुझे बोले, कल जब चर्चा चल रही थी साधना के, कि यही साधक जो इनडिसिप्लिन आपके स्थान में करते हैं क्रिएट, ये कहीं अगर फॉरेन में जाके कोई शिविर लगा रहे हैं या किसी और का अटेंड कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, सूट बूट पहन के अपना बेस्ट वो करके, फोन बाहर नहीं निकालेंगे, जैसे कहा है उनका मानेंगे, लेकिन अपनी जगह पे ऐसे करते हैं। तो यही करना चाहिए। अगर आपका फोन है, प्लीज लीव, क्योंकि यू नीड टू शो दैट दीज आर आवर रूल्स, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट, प्लीज लीव, वी डोंट नीड यू हियर। क्योंकि लेकिन महाराज जब ने ये इसमें किया है, महाराज ने ये हमें एक्शन में करके दिखाया है, प्लीज लीव। तो देखा गया है कि जो बड़े मतलब जो वृद्ध है या जो बड़े हैं, उन्हीं उन्हीं को देख के फिर क्या होता है कि वही जो मना कर रहे हैं वही करता है। कई बार ये भी देखा, पिछली बार ऐसा जब हुआ कि वो खुद मना कर रहे हैं बट खुद ही यूज कर रहे हैं, तब थोड़ा अजीब लगा। जैसे अभी यहाँ पे भी हम साधना सत्संग, तो वहां पर एक यंग साधिका जी थी, उन्होंने एक ओल्ड जो थी साधिका जी, उन्हें कहा कि हम आज हमें हम तो नए अभी आए, हमें हमें अभी दीक्षा मिली और हमें पता है कि महाराज हैं, तो आप हम उनका कहना मान रहे, तो आप क्यों नहीं मान रहे? आप तो वर्षों से जो है यहाँ पर, आपको मानना चाहिए, उन्होंने कहा उनको। एक यंग साधिका जी थी, उन्होंने कहा। हाँ, फिर यही कह सकते हैं कि स्तर इतना गिर गया है, हाँ, स्तर बिल्कुल इतना गिर गया है गिर गए। कि क्योंकि जो एडल्ट्स, जो पुराने साधक हैं, वही नहीं फॉलो कर पा रहे, तो जी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को सबके लिए यही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि फिर जी, अगर नया साधक पुराने साधक को बोलता है कुछ, उसने तो अपने पे काम किया ही नहीं होता, उसकी तो ईगो ही हर्ट हो जाती है, फिर वो अलग सी बात हो जाएगी शुरू। तो इसलिए, क्योंकि अपने पे काम नहीं किया, तभी अपने को कंट्रोल करके फोन तक नहीं रख रहे। तो जिसने, जो वृद्ध साधक है, 50 साल से जो साधन राम नाम ले रहा है, और राम नाम बसा नहीं, कि उसे ये सब करना पड़ रहा है, तो उसे बोलने पे तो बवाल ही उठेगा। तो फिर तो पर ये तो स्तर गिरने की बात है, ये स्तर गिरने की बात है, ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है। ये प्राउड होने की वो बात होती है कि आपके पास वो सब सामान है, लेकिन आप हम्म, उसे निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। जी, आप चोरी भी नहीं निकाल रहे, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु देख रहे हैं और मुझे मना है। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। जी, बच्चों को हम यही सिखाते हैं
कि कोई देख भी नहीं रहा हो फिर भी पाप नहीं करना। तो जिस स्तर गिरा है, और आपने जैसे कहा कि जो पुराने साधक हैं उन्होंने वो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन रखा, नहीं तो अगर वो हाथ ना लगाते, वो लोग बातें ना करते, तो तो हाँ ये सब नहीं करने की जरूरत जी पड़ती। क्योंकि जी फिर आपने जैसे कहा कि वो नई छोटी साधिका ने बड़ी साधिका को कहा, जब आप ही नहीं कर पा रहे तो आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। मना तो चलो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है करना, वो रूल्स है रखे हैं, लेकिन हाँ रूल्स तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे हाँ लिए है। हाँ मेरे और तुम्हारे लिए हैं। हाँ, जब नहीं बड़े लोग जैसे 50 इयर्स जिन्होंने राम नाम लिया है, वो सोचते हैं रूल्स तुम्हारे लिए हैं, आई एम बियॉन्ड रूल्स, मुझे कोई रूल बांध नहीं सकता। और जी प्रॉब्लम ही इसलिए आती है, जी प्रॉब्लम ही जी इसलिए जैसे आती है। उन्होंने ये कहा कि हम मान रहे हैं, आप हाँ, आपको तो मानना चाहिए, उन्होंने ये कहा जो आपको तो शादी का। मानना चाहिए, हाँ हम तो मान हाँ नहीं कि रहे हैं, हम हम तो मान नए रहे हैं। हैं, हमें पता, तो आप तो बहुत पुराने, तो आपको तो मानना चाहिए, उन्होंने फिर ये कहा ऐसे। तो ये हाँ थोड़ा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। यहाँ फिर क्या होता है कि जब पिछली बार का ऐसा एक्सपीरियंस रहा था कि जैसे झुंड बना के खड़े होके बातें हैं, या फिर जैसे जब क्योंकि सभाएं कम होती हैं, तो उस दौरान जो समय है, कोई बैठा जाप कर रहा है, मान लो हॉल के बाहर, हॉल लेते हैं ना, तो उस समय कोई ग्रुप में कोई बातें कर रहा है, कोई फोन पे कर रहा है ऐसे, तो ये चीजें थोड़ी हुई, तो उसको देख के फिर अभी ऐसा किया कि हम इस तरीके से करेंगे, और कोई, हम उन्हें हाथ जोड़ के बात करने के लिए भी मना मतलब कर सकते हैं, और जैसे हमें बोला यहाँ हमारे जो संचालक जी हैं कि हम ऐसा भी करेंगे, और फिर मोबाइल का फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करें, ताकि क्या है, दूसरे साधन भी डिस्टर्ब ना हो, जो लोग बैठ के वहां जाप जो करते हैं, तो साधना थोड़ा। करने चाहते जी हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस- बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई भी पॉजिटिव स्टेप है, अच्छा है, पर उसका स्तर बढ़ाने का जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद से ये तो स्व सुधार है, हमारे एक्शंस पे ही डिपेंड करता है या बिल्कुल। और कई चीजें जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने अपने पे काम नहीं किया होता, फिर काफी गड़बड़ ज्यादा होती है। अगर ज्यादा लोगों ने अपने पे काम किया होता है तो फिर चल जाता है काम। या या फिर एक दो कर रहे होते हैं, वो फिर पता है कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, इसलिए उधर नहीं, उधर जाना बेकार है, ये वाली बात है। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सो थैंक यू बच्चा लोग, बहुत सुंदर आप लोग आए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या लिया, लेकिन हम वो डिस्कस करते हैं कि आज की जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हुए, आपने वहां से क्या लिया, बताइए जरा। कन्ना, आप सुन रहे थे कॉन्वर्सेशन, आपने हमारी कॉन्वर्सेशन से क्या लिया बताइए। बुक से नहीं, हमने बुक में कुछ नहीं किया, हम आप सुन रहे थे, जो आपने सुना वहां से आपने क्या सीख के जा रहे हैं आज, कि कहीं आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हुआ। आंटी नहीं, टाइम नहीं वेस्ट है, तो क्या सीख के गए आज की कॉन्वर्सेशन से बेटा। आंटी की अगर हम साधना सत्संग में जाते हैं तो हमें वहाँ पे मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर हम अभी जैसे हम अगर सत्संग में भी जाए, श्री राम शरणम जाए, या हमारा घर में भी कोई सत्संग हो, तो हमें मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो टाइम है वो हमारा राम जी के साथ स्पेंड होना चाहिए, ना कि हमारे मोबाइल फोन के साथ। एग्जैक्टली, हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम वहां पे क्यों बैठे हैं, राइट। सो बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर तरह से बोले कि साधना सत्संग तो अभी आप नहीं गए, लेकिन आप सत्संग जाते हैं, घर में सत्संग होता है, वहां पर मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसी और चीज के लिए हम कर रहे हैं, तो मोबाइल का कोई मतलब नहीं बनता, वो टर्न ऑफ होने चाहिए उस समय। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। अब मुझे पता है कि आप इम्प्लीमेंट भी बहुत सुंदर करेंगे। ध्रुव, आपने, हमारी इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस हुई, डिफरेंट टॉपिक्स पे हुई, आपने क्या सीखा बेटा। आंटी की अगर हम कभी किसी खुले सत्संग में जाते हैं तो फिर हमें उन उधर के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, और ये रूल्स नए साधकों के लिए भी होते हैं और पुराने साधकों के लिए भी होते हैं। आह, वेरी नाइस। जो रूल्स होते हैं बहुत ही सुंदर। हाँ बोलिए, मैंने शायद बीच में आपको रोक दिया कहीं। नहीं आंटी। नहीं, हो गया था। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, हम सब साधक हैं,
और जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सभी के लिए होते हैं। वो पुराने, चाहे वाइट हेयर वाले लोग हैं, चाहे मेहंदी वाले लोग हैं, चाहे कलर्ड हेयर वाले लोग हैं, चाहे नेचुरल हेयर वाले लोग हैं, सब के लिए रूल्स होते हैं। ये किसी एक के लिए नहीं होते, सबके लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो करुणा जी, आपने क्या लिया? एक्चुअली यहाँ बारिश, मुझे सुना आपने कुछ कहा भी, बारिश बहुत हाँ, तेज हो मैंने रही। कहा कि आपने आज की कॉन्वर्सेशन से क्या हाँ लेके जा रहे हैं वापस? हाँ, मैं यही कि ये स्वयं की खुद की सेल्फ डिसिप्लिन हमारी खुद की होती है कि हमें उसे फॉलो करना है नहीं, क्योंकि फोर्सफुली जो है वो नहीं हो, हम अपने पर ही करें। जो नियम है हम स्वयं खुद से करें विलिंगली, क्योंकि हम साधना में जाए इसीलिए रहे हैं। और अभी जो लास्ट कन्वर्सेशन से तो यही है कि अ, अपने ऊपर जो है हमें खुद को ही देखना होता है कि हम वहां जाए तो। लेकिन अब ये है कि ऐसा स्टेप यहाँ उठाया गया है ताकि कि यहाँ पर हाँ, जैसे। वो सब हाँ ठीक है, वो हमारे हाँ बस की नहीं है, हाँ पर हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। जी जी और कोई भी न्यू इंट्रोड्यूस होता है तो उसके गुड थिंग भी होता है, लेकिन उसका दूसरा पलड़ू भी होता है कि हमने अपना स्तर कैसे मेंटेन करना जी है ना। ये नहीं कि हम गिरते ही जाएं और हमारे ऊपर बाहर से अंकुश इस तरह लगाते जाएं। जी। राइट, और ये जिस बात है। जी अब जैसे देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हम अगर जैसे अगर कनव ने कहा कि अगर सत्संग में हमारे घर में ही सत्संग होता है, अगर मैं वहां पे डिसिप्लिन ही नहीं रखता जी या बाहर जाके मैं डिसिप्लिन ही नहीं रखता तो कंप्लेन होगी। राइट, तो अगर कोई कंप्लेन करता बाहर से मुझे बताएगा कि भाई नहीं भाई, ये लो तुम डिसिप्लिन नहीं रखते यहाँ पे, वो जरूरी नहीं है कि इफेक्ट होगा। जितना मर्जी बाहर से प्रेशर डलवा लो, जितना मर्जी आप दिल्ली से प्रेशर डलवा लो, नहीं, जिसके अंदर ही नहीं है वो चीज, वो आप कुछ मर्जी कर लो, वो फटता है कहीं ना कहीं। वो असली रूप आता है बाहर समय पाकर। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ज्ञान नहीं है। अंदर से मेरी इच्छा नहीं है कि मैं गुरुजनों के सारे के सारे रूल्स फॉलो करूं। अंदर से इच्छा नहीं है। सो इसलिए यहाँ यहाँ तक पहुंचने के लिए कि मुझ में अंदर से इच्छा आए कि स्वामी जी महाराज की मुझे रूल्स फॉलो करने हैं, वो ड्राइव है लगन, वो ड्राइव है श्रद्धा। और वो चीज हम शुभ कर्मों से ही आ सकती है और गुरुजनों से प्रार्थना करके। बाहर से प्रेशर बहुत कम वर्क करता है। अगर आप लोग तो इसलिए मेन यही होना चाहिए कि भाई जैसे कनव ने कहा कि नहीं, अगर मना है, रूल है तो मुझे नहीं करना। और जैसे ध्रुव ने और भी बहुत सुंदर कहा कि रूल्स सब के लिए हैं, केवल नए साधक या बच्चे इनके लिए नहीं है, सब के लिए है। ये बात है। आप ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आए हुए हैं कई बहुत इम्पोर्टेंट काम छोड़ के भी आए होते हैं। कहीं नहीं नहीं जी, हमें चाहिए होता है, हमें दिल्ली बात करनी है, हमें इधर बात करनी हाँ है। रूल्स आर रूल्स, दैट्स इट। राइट, और वो इमरजेंसी डिफाइन करने की कौन उस रूल में भी यूज कर सकता है फोन, ये बात है ना, ये चीज है। ठीक है जी, जी बहुत ही सुंदर लगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप इतनी देर बैठे और आपने इतनी कॉन्वर्सेशन में कितना सुंदर उसका समरी दिया। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, एंजॉय कीजिए खूब अपनी साधना। खुला जी साधना। जी। या बिल्कुल। थैंक यू कनव, थैंक यू ध्रुव। राम राम। थैंक यू। प्रणाम। राम राम बच्चे, राम राम।